मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है और महत्वपूर्ण नुस्खों की इसी कड़ी में आज फिर एक महत्वपूर्ण नुस्खा मैं जोड़ने जा रहा हूं। मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और ध्यान से देखें, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बातें आपसे छूट जाती हैं और फिर वे आप कमेंट के द्वारा पूछते रहते हैं, जबकि सभी बातें पहले ही वीडियो में बताई जा चुकी है। तो आप काट काट करके बीच में ना देखें, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखा करें। मेरा वीडियो बहुत अधिक लंबा नहीं होता, मुश्किल से 5, 6 या 7 मिनट का होता है और इसीलिए मैं अधिक विस्तार से नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कई भाई बहन पूरा वीडियो नहीं देख पाते। शायद आजकल व्यक्ति के पास समय की बहुत कमी है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, दबाव तो नहीं डाल सकता। तो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ये महत्वपूर्ण नुस्खे आपके पास पहुंचते रहें। मित्रों, आप देखते होंगे जब से सिद्ध आयुर्वेदा चैनल पर अनुभूत नुस्खे प्रसारित किए जा रहे हैं, अनेक व्यक्तियों ने हमसे प्रेरणा प्राप्त करके और इसी प्रकार के वीडियो डालने शुरू कर दिए हैं। यही होती है प्रेरणा। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम कुछ व्यक्तियों में जागृति आई और वे आयुर्वेद को महत्व देने के लिए अपने वीडियो भी, अब अपने नुस्खे भी YouTube पर डाल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से आयुर्वेद का विस्तार होगा। तो आज हमारा विषय है ताकतवर औषध स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए, और वो भी एक ऐसी औषध जो संपूर्ण स्वास्थ्य में आपके लाभदायक होगी। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग हो, वात पित्त कफ से पीड़ित, सब में लाभदायक है। शरीर में दर्द है व्यक्ति के, चाहे कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द है, सिर में दर्द रहता है, सबसे आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा है और इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी इससे लाभ उठा सकते हैं। बच्चों को इसकी कम मात्रा देनी है और जो जवान व्यक्ति है उसकी पूर्ण मात्रा जो मैं बताता हूं वो देनी है। तो ये देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आयुर्वेद जो है स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और रोगी की व्याधि का निवारण करता है। इसमें दोनों बातें हैं। ऐसा नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है और रोगी का रोग का निवारण भी करता है। यह है आयुर्वेद का विशेषता। और औषध वही कामयाब है जो शरीर में वात पित्त और कफ को समान अवस्था में स्थापित करती हो और रस, रक्त, वीर्य, औज, मांस, मज्जा और अस्थि, ये सप्त धातु है, इनका निर्माण करें, तभी हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य इंप्रूव हो पाएगा। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए, ये मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं। मल त्याग की क्रिया सामान्य होनी चाहिए। मल त्याग के विषय में कहा गया है कि योगी जाए 1 बार, भोगी जाए 2 बार और रोगी जाए बार बार। तो इसमें मल त्याग की क्रिया यदि सामान्य है तो वो भी एक स्वास्थ्य का अच्छा गुण है। और मूत्र त्याग की क्रिया भी सामान्य होनी चाहिए। कई व्यक्ति बार बार पेशाब करने जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है, कईयों को पेशाब में रुकावट आ जाती है, दबाव लगा रहता है लेकिन पेशाब नहीं आता है, तो ये भी रोग है। और शरीर से पसीना भी सामान्य अवस्था में निकलते रहना चाहिए। कई व्यक्तियों को बहुत अधिक पसीना आता है, सर्दी में भी पसीना आता है, और कई व्यक्तियों को पसीना आता ही नहीं है, परिश्रम करते हैं तब भी पसीना नहीं आता। तो ये दोनों अवस्थाएं रोगाणु अवस्था है। और चौथा है नींद। नींद व्यक्ति की सामान्य होनी चाहिए। 24 घंटे में 6 से 8 घंटे नींद आनी चाहिए। यदि कम आती है तब भी ये रोग के लक्षण है, और अधिक नींद आती है तब भी ये रोग के लक्षण है।
तो इस प्रकार से मल त्याग, मूत्र त्याग, पसीना और नींद, ये सब सामान्य होना अति आवश्यक है। आज जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूं, इससे आपको संपूर्ण लाभ आएगा। देखिए, कोई भी अकेली जड़ी बूटी उतनी कामयाब नहीं होती जो कि जबकि उसके साथ कई अन्य जड़ औषधियां मिलाकर के एक योग तैयार किया जाता है, वो लाभदायक होता है। जैसे एक उंगली में जितनी ताकत नहीं होती जितनी कि 5 उंगलियों में होती है। तो ये एक संपूर्ण योग मैं आपको बताने वाला हूं और एक कामयाब नुस्खा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं शतावरी। शतावरी वात पित्त नाशक होती है, शुक्रवर्धक होती है, गर्भ पोषक होती है, और जिन स्त्रियों के ये प्रसव के पश्चात स्तन में दूध नहीं आता, वो दूध भी पैदा करती है, तो बच्चे के लिए भी पोषक है। कोई भी लंबी बीमारी के पश्चात कमजोरी आ जाती है, उसमें बहुत ही लाभदायक है। आप मार्केट से शतावरी का चूर्ण ले लें, क्योंकि शतावरी को कूटना बहुत कठिन होता है। जब हम इसको खलबट्टे में कूटते हैं तो ये मूसली में चिपकती रहती है। ये मेरा अपना अनुभव है। इसलिए आपको तैयार शतावरी का चूर्ण पाउडर बाजार में मिल जाएगा। और दूसरा है मखाना। मखाना आप सभी जानते हैं, ये जो कमलगट्टा होता है, इसके बीज को भून करके तैयार किया जाता है। ये भी बहुत पौष्टिक होता है, वात पित्त नाशक होता है, शुक्र स्तंभक, यानी जिन व्यक्तियों को शीघ्र पतन की समस्या है, या धातु गिरती है, या स्वप्न दोष हो जाता है, उन सब में ये लाभदायक है। प्रदर रोग में, स्त्रियों के प्रदर रोग में बहुत ही लाभदायक है। और प्रसव के बाद तो ये बहुत ही लाभ करता है मखाना। तो मखाना आप लेकर के 100 ग्राम आपको शतावरी लेना है और 100 ही ग्राम आपको लेना है मखाना। मखाने को हल्का सा घी में भून लीजिए आप, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा घी में भून करके इसका भी पाउडर बना लीजिए। और तीसरा द्रव्य है भुना हुआ चना। देखिए, भुना हुआ चना, इसके बारे में सभी जानते हैं, बहुत ताकतवर चीज़ है, बहुत ही पौष्टिक है अन्न में, और इसमें अनेक तत्व पाए जाते हैं। आयरन बहुत पाया जाता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। विटामिन बी बहुत होता है। तो इस प्रकार से भुना हुआ चना ले लें, उसका छिलका उतार लें आप। हालांकि छिलका भी इसका लाभदायक होता है, परंतु छिलका सहित यदि आप इसको लेंगे तो वो थोड़ा सा उसका रंग दवा का बदल जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता। और यदि आप ले सकते हैं छिलके सहित, तो छिलके सहित भी ले सकते हैं। तो इसका छिलका उतार करके आपको लेना है भुना चना 200 ग्राम। इसको भी पीस करके आपको पाउडर बना लेना है। और 5 ग्राम लेना है आपको हरी इलायची का दाना। हरी इलायची का दाना, देखिए, इसमें स्वाद को तो बढ़ाएगा ही, खुशबू भी आएगी, लेकिन इसके अपने गुण भी होते हैं। इलायची दाना हमारे शरीर से प्रत्येक प्रकार की गंदगी को बाहर निकालता है और पेशाब को भी खोल कर लाता है। मूत्र जनन है ये, और दुर्गंध नाशक तो है ही, मुंह की दुर्गंध भी निकलती है इससे, और पौष्टिक भी है ये। तो इसको भी आप पीस करके पाउडर बना करके इसी में मिक्स कर लें, और ये चारों द्रव्यों को एक रस कर लें और एक जार में या एक शीशी में इसको भरकर सुरक्षित रखें। अब इसको कैसे प्रयोग करना है आपको, 1 चम्मच यानी लगभग 5 से 6 ग्राम सुबह शाम गरम दूध को मीठा करके उससे आप ले सकते हैं। और जिनको शुगर है वो फीके दूध से इसको ले सकते हैं। और ये औषध, चाहे किसी का बीपी हाई रहता हो या शुगर का पेशेंट हो, वो सब ले सकते हैं। सबको लाभ करेगा, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। और नित्य प्रति सुबह और शाम इस प्रकार आप इसको दूध से लेते रहें। दूध में घोल कर भी इसको ले सकते हैं आप, या सीधा मुंह में डाल करके ऊपर से दूध पीते रहें। ये
अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा, आपका वजन बढ़ने लग जाएगा, आपके चेहरे पर चमक आएगी और आपकी थकान, कई भाई बहनों ने मुझे लिखा है कि वैद्य जी पेट खराब होने के कारण थकान रहती है, शरीर गिरा गिरा रहता है, तो आप उसकी पूर्ति इस नुस्खे से कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा आज मैंने आपको दिया है और निरंतर आप इसका फायदा उठाएं। सभी भाई बहन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो नौजवान बच्चे हैं वे इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं। भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर अवश्य करें। जिस प्रकार आप व्हाट्सएप में शेयर करते रहते हैं, एक बार यूट्यूब पर भी शेयर करके देखें ताकि अधिक से अधिक भाई बहन इनका लाभ उठा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।